प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति। फिर ऐसे 9 रूप में माँ भगवती की पूजा होती है। जो नवरात्रि ये चल रही हैं, ये 9 देवियों की पूजा है। स्कंध माता 5वीं, कात्यायनी 6वीं, कालरात्रि 7वीं, महागौरी 8वीं और सिद्धिदात्री 9वीं। ठीक है। प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री मतलब पार्वती, शैलपुत्री मतलब शैल मतलब पर्वत, पर्वत मतलब हिमालय, हिमालय पुत्री प्रथमम। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अभी मैंने ब्रह्मचर्य की बात करी ना, तो दूसरे नंबर पर ब्रह्मचारिणी माता है। वही शैलपुत्री जब ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं तो वो ब्रह्मचारिणी हो जाती हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रमा की तरह जब शीतलता उनके भीतर आई तो वही चंद्रघंटा बन गई, है ना। कूष्मांडा चतुर्थ माता कूष्मांडा, अंडाकार। जब लड़की से पत्नी बन जाती है और वो जब मां बनती है तो उसके गर्भ में एक बालक होता है, वो कूष्मांडा है। वही नारी देखिए 9 रूपों में विभक्त हो रही है। ये जब लड़की का जन्म होता है ना तो ये शैलपुत्री होती है। जब ये लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो ये ब्रह्मचारिणी हो जाती है। जब ये थोड़ा जवान होती है तो चंद्रमा की तरह सुंदर हो जाती है चंद्रमा। और जब ये विवाह होता है, जब ये गर्भवती होती है तो अपने गर्भ में एक संसार को धारण करती है। ये संसार गर्भ से ही तो आया, आप और हम मां के गर्भ से, तो ये कूष्मांडा। और स्कंध माता, जब बच्चा बाहर आता है तो मां स्तनपान कराती है, वही स्कंध माता है ना। और षष्ठम कात्यायनीति, कात्यायनी मां जिसकी नीति नियम कैसी हो, जो अब बड़ी हो गई है, गृहस्थ चलाने वाली है, तो वो नीति से निपुण हो गई है कि किस तरह वो घर परिवार चलाए। तो जो घर परिवार चलाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में सामर्थ्य, वो कात्यायनी। और कालरात्रि कहते हैं कि जो अपने बच्चों पर आने वाले संकट का भी काल बनकर खड़ी हो जाए, वो कालरात्रि है। बच्चों पर आने वाले संकट के लिए मां क्या बन जाती है, काल की भी काल, बच्चों के लिए लड़ जाती है वो सबसे, कालरात्रि। और वही कालरात्रि जब बच्चों का लालन पालन करके बड़े कर देती है, अपने पांव पे खड़ा कर देती है, तो वही महागौरी हो जाती है। महागौरी बन करके वह समाज का पालन करने लग जाती है। महागौरी मतलब समाज में उसके बच्चे की, उस मां की ख्याति बढ़ जाती है। और नवमम सिद्धिदात्री चा, मतलब एक नारी है जो सब प्रकार की, कहते हैं ना, एक पुरुष के तरक्की में, पुरुष की सफलता में एक स्त्री का हाथ होता है, तो संसार की प्रत्येक स्त्री सिद्धिदात्री है, जो सारे पुरुषों को सिद्ध कर देती है। बिना स्त्री के पुरुष कैसे सिद्ध होगा। तो यही है नवदुर्गा, यही है नवरात्रि की महिमा। तो आप लोगों से बस मैं यही प्रार्थना करूं कि नारी का सम्मान करिएगा। नारी का सम्मान करना सीख गए तो सब सीख गए, और नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीखे। तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो यही नवदुर्गा है। आपकी जो माँ है, आपकी जो माँ है, आपकी जो पत्नी है, यही नवदुर्गा है। यही 9 रूपों में दिखाई पड़ती है।
एक स्त्री 9 रूपों में दिखाई पड़ती है। अच्छा ये बताओ, दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? उत्तर दो, उत्तर दो, बोलो। 8 अष्टभुजाधारी। अच्छा जब 9 रूप हैं तो 9 दूनी 18 हाथ होने चाहिए, लेकिन दुर्गा मां के कितने हाथ होते हैं? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। कल 1-2 रोटी ज्यादा खा के आना। कितने हाथ? 8। क्यों? जब रूप 9 है तो हाथ 18 होने चाहिए। 9 दूनी 18। 8 हाथ क्यों? 8 हाथ इसलिए क्योंकि स्त्री के रूप कितने होते हैं? वैसे तो यदि हम एक स्त्री की जीवन शैली देखें तो 9 रूप इस तरह से नजर आए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और कात्यायनी और कालरात्रि और सिद्धिदात्री और गौरी, ये सब मैंने सबके भाव दिए। पर स्त्री के जो मुख्य रूप हैं वो 4 हैं। स्त्री के 4 रूप कौन कौन से हैं? पहला रूप है माता। बोलो, बोलो माता। दूसरा रूप है बहन। तीसरा रूप है पत्नी और चौथा रूप है बेटी। 5वां कोई रूप है तो आप मुझे बताओ। है? स्त्री के 4 रूप होते हैं। वो माता होती है, बहन होती है, बेटी होती है और पत्नी होती है, और चारों रिश्तों को बखूबी निभाती है। इसलिए दुर्गा मां के 8 हाथ हैं कि तुम्हें चाहे स्त्री मां के रूप में मिले, पत्नी के रूप में, बहन या बेटी के रूप में, सदा नारी का सम्मान करना। ये नवरात्रि में 9 देवियां हैं। अब देखिए विडंबना क्या है कि आप लोग नवरात्रि में मां भगवती की पूजा तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी सगी मां है, जो आपको माता के रूप में प्राप्त है, आपकी माता तो आपकी मां के रूप में ही है ना, तो वो मां के रूप में जो है, जो सच्ची की आपकी मां है, उसे कुछ लोग पानी तक नहीं देते, कुछ लोग पेट भर रोटी नहीं देते, और वो मां बेचारी दर दर की ठोकर खाती है, फुटपाथ पर सोती है, भीख मांग करके गुजारा करती है। आपकी मां आपके होते हुए यदि भीख मांगे तो क्या ये शोभनीय बात है? हाँ या ना? उत्तर दो। इसलिए अपनी मां का सदा सम्मान करना, अपनी पत्नी का सदा सम्मान करना और नारी जात का सदा सम्मान करना। स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष समाज में प्रतिष्ठित होता है, याद रखिएगा। मैया आपको बोल रहा हूं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जो तुम्हारी औलाद, ये जो तुम्हारे बच्चे जो सड़क में खड़ी बहन बेटियों को छेड़ते हैं ना, ये उन लफंगे लड़कों की गलती नहीं, तुम माताओं की गलती है कि तुमने अपने औलाद को नारी का सम्मान करना सिखाया ही नहीं। काहे नहीं सिखाया? यदि तुम्हारा लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो इसमें उस लड़के का क्या दोष है? तुम मां का दोष है। तुमने क्यों नहीं नारी का सम्मान करना सिखाया? क्यों नहीं नारी की इज्जत करनी सिखाई कि बेटा जैसे ये तेरी बहन है, ऐसे रास्ते से गुजरने वाली भी तेरी बहन है। जैसे ये मैं तेरी माँ हूं, ऐसे गांव मोहल्ले की हर स्त्री तेरी माँ है। जैसे ये तेरी छोटी गुड़िया है ना, भतीजी है, भाई की छोटी गुड़िया होती है, भतीजी होती है, वो बेटी की तरह होती है। आप अपनी भतीजी से कैसी बात करते हो? भतीजी समझते हो ना? क्यों भतीजा समझते हो? भाई की बेटी छोटी गुड़िया होती, उसे आप गोद में लेके घूमते हो, तो आप अपनी भतीजी को तो भतीजी कहते हो, आप अपनी बहन को तो बहन कहते हो, आपकी बहन को आप बड़ा प्यार करते हो, पर दूसरे की बहनों को आप रास्ते चलते छेड़ते हो, गलत कमेंट करते हो, गलत गलत बातें कहते हो। ऐसे ही आज तुम दूसरे की बहन को कहते हो, कल तुम्हारी बहन गुजरती होगी तो उसे भी कोई तुम्हारे जैसा लफंगा लड़का उसे भी कहता होगा। इसलिए ये हर माँ की जिम्मेदारी है कि तुम अपने बेटों को ऐसे संस्कार बचपन से दो कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो, और नारी का सम्मान करने वाला ही समाज में सम्मानित होता है।
जो नारी की इज्जत नहीं करता, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, ये याद रखिएगा। हाँ या ना? हमारे यहाँ इसलिए नारी की पूजा होती है। नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? बोलो। नारी की। हमारे भारत में, हमारे धर्म में नारी को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। हिंदुओं के धर्म में, सनातन धर्म में ही नारी को भगवान का दर्जा मिला, और किसी मजहब पंथ में उठाकर देख लो, नारी को भगवान का दर्जा नहीं मिला। कहीं कोई भगवान का दर्जा नहीं देता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, नारी का सम्मान करो, नारी की इज्जत करो। कोई गरीब बाप है और वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहा है, थोड़ा पैसा देकर, थोड़ा खाद्य पदार्थ, आटा दाल चावल देकर उसकी मदद करो। और यदि आपने मदद करनी छोड़ दी, इसलिए हमारे भारत में और सबसे ज्यादा बिहार में धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बिहार में धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? बोलो जोर से। क्यों हो रहा है धर्मांतरण? क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप अपने लोगों से प्यार नहीं करते, आप नारियों का सम्मान नहीं करते, जातवाद में आप लड़ते रहते हो, ऊंच नीच में आप लड़ते रहते हो। अरे इंसानों से नफरत करके कौन से भगवान की उपासना करोगे? कौन सा भगवान खुश होगा तुमसे? इसलिए दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? तुम भाई कितने हो? क्यों भैया, तुम कितने भैया हो? 3। तुम कितने भाई हो? 2। तुम कितने भाई हो? दादाजी आप कितने भाई हैं? दादाजी सरकार बताओ कितने भाई हो? 2। पीछे वाले कितने भाई हैं? सुनो, आज से तुम 2, 3 और 5 और 6 भाई मत बोलना। हम सब 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? जोर से। कितने भाई? हम 4 भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं, चारों भाई हैं। यदि ये चारों इकट्ठे हो गए तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लें। आप कितने लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो तुम चारों को पहले संगठित होना पड़ेगा। जो समाज बिखर जाती है, जो समाज बट जाती है, वो समाज मिट जाती है। यदि बट गए तो मिट गए। बताओ, मुगलों ने गुलाम बनाया कि नहीं? अंग्रेजों ने गुलाम बनाया कि नहीं? तुम गुलाम क्यों बने अंग्रेजों के? क्योंकि तुम जातवाद के नाम पर सदा लड़ते रहे। यदि संगठित होते ना मेरे भारतवासियों, तो क्या मजाल मुगलों की थी कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखते। सोने की चिड़िया था भारत। कौन था? बोलो। घर घर में कई किलो सोना था। हमारे देश में इतना सोना था कि हमारे देश के मंदिर सोने से बनाए जाते थे। सोने के मंदिर तो वहीं होंगे ना जहां सोना ज्यादा होगा। बोलो हाँ। सोने की चिड़िया थी। आज स्थिति यह है कि बिहार में बहुत लोगों को भूखा सोना पड़ता है। सोने की चिड़िया से तुम भिखारी हो गए। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे। अरे हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो पहले संगठित तो हो जाओ। पहले बचा लो उन हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। तुम लोग अपने परिवार में ही, अपनी पत्नी बच्चों में ही मस्त रहते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि समाज में क्या चल रहा है। अरे जाओ गरीबों के पास, आदिवासी भाइयों के पास बैठो, जंगल के कोल भीलों के पास बैठो,
दलितों के पास जाकर बैठो और उनसे बातें करो राम की, भगवत गीता की। उनको कोई जरूरत है तो आप सब एक दूसरे की हेल्प करो, उन्हें भरोसा दिलाओ कि आप उनके साथ हैं। तुम भरोसा नहीं दिला पाते तो कुछ मुसलमान भरोसा दिला देते हैं, कुछ ईसाई भरोसा दिला देते हैं और वो हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तुम सपना देखते हो हिंदू राष्ट्र का, पहले अपने बिहार में हो रहे धर्म परिवर्तन को तो बचाओ, पहले अपनों को तो बचाओ। 23 घंटा अपने लिए काम करना, 23 घंटा परिवार व्यापार के लिए काम करना, पर 1 घंटा कसम खाओ कि 1 घंटे का समय निकालकर हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए 1 घंटा देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो सनातन का प्रचार करने में लगे हैं? आज किसी को फुर्सत नहीं है, जहां तुम बैठते हो निंदा चुगली करते हो, सनातन की बातें नहीं करते। तुम्हारा पड़ोसी तरक्की क्यों कर गया, कैसे उसे नीचे गिराएं, तुम ये प्लान करते हो, तुम ये गंदी बातें करते हो, तुम बहन बेटियों के बारे में गलत बातें करते हो, मोबाइल पे गलत चीजें देखते हो। वो क्रिश्चियन लोग, पढ़े लिखे लोग, वो अपने धर्म के लिए ना 5-5 घंटे देते हैं, तब तो तुम्हारे गांव में आकर वो भड़काते हैं हिंदुओं को और धर्म परिवर्तन करा ले जाते हैं। वो अपने धर्म को समय देते हैं। मुसलमान हर शुक्रवार को जाकर नमाज पढ़ता है, हर ईसाई संडे को जाकर बाइबल पढ़ता है, पर तुम्हारा बच्चा किस दिन जाके भगवत गीता पढ़ता है बताओ जरा? तुम्हारा ह्रास ना होगा तो क्या होगा? तुम बातें करते हो बड़े हिंदू की, तुम कितने अच्छे हिंदू हो, तुम कितने हिंदुओं के काम आए ये तो बताओ। तुम कितने हिंदुओं का ब्याह करा पाए, सहयोग कर पाए, कितने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोक पाए ये बताओ। क्या डेटा है तुम्हारे पास? बिहार में आज गांव के गांव धर्म परिवर्तन हो चुके हैं, तुम कहां सो रहे थे? एक दिन वो सारे हिंदू क्रिश्चियन बन चुके होंगे और तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और तुम्हारे अपनों से तुम्हारी लड़ाई होगी एक दिन, यदि तुम नहीं जागे तो। चाणक्य ने जगाया था, ऐ धनानंद जाग जा, उठ जा, सिकंदर आ गया है, जाग, सेना तैयार कर, लड़। पर वो धनानंद सुरा और सुंदरी के नशे में डूबा था। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य आया है जगाने, जाग जाओ, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन आप भी पता नहीं, निंदा चुगली में, शराब में, नशे में, वो धनानंद भी शराब में डूबा था और आज का युवा भी शराब में डूबा है। यदि आप जाग जाते तो ये धर्म परिवर्तन ना होता। खदेड़ दो उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन कराने आते हैं। क्यों नहीं तुम बात करते? बात करो कि क्यों भाई, क्यों धर्म परिवर्तन कराना चाहते हो तुम हमारी भोली भाली जनता का? सोने से काम ना होगा, शराब के नशे में डूबने से काम ना होगा। राष्ट्र के लिए समय देना पड़ेगा। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे मंगल झूम गए, आजाद ने गोली मार ली। देश के शहीदों को याद कर लो, एक वो थे क्रांतिकारी बनकर के फांसी के फंदे पर भगत सिंह झूल गए, और आज तुम क्या कर रहे हो? सिवाय निंदा और चुगली के, सिवाय नशा के। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भूल जाओ कि तुम किस जाति के हो, याद ये रखो कि तुम भारतीय हो, सिर्फ भारत के हो। सबको गले लगाओ, तुम्हारा आदिवासी भाई है उसे भी गले लगाओ। तुम जातवाद में बट गए, तुम्हारा नाश इसलिए हुआ। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जातवाद नहीं, जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, तो आज सब हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। कितने हिंदू संगठित होने को तैयार हैं? संगठित जिस दिन हो जाओगे, लिख कर देता हूं, उस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तुम संगठित नहीं हो पा रहे हो, तुम राष्ट्र के लिए कुछ करते ही नहीं हो। बातें करने से काम ना होगा,
ये दास अनिरुद्ध बातें नहीं करता। गौरी गोपाल आश्रम आकर देखना, हमारे पास वृद्ध माताएं हैं, कुछ माता ब्राह्मण माता हैं, कुछ माता क्षत्रिय माता हैं, कुछ माता वैश्य माता हैं, कुछ माता शूद्र माता हैं। मैंने आज तक किसी माता से जात नहीं पूछी और सभी माओ का बेटा बनकर मैंने सबके पांव दबाकर सेवा की है। मैंने तो ये जातवाद का जहर अपने से दूर कर दिया, जातवाद की दीवार मैंने तो गिरा दी और मैं सारी माँ को केवल माँ कहता हूँ। माँ की कोई जात नहीं होती, माँ तो केवल माँ होती है। गौरी गोपाल आश्रम आना, वहां सबको पेट भर भोजन मिलता है। मैं किसी की जात नहीं पूछता कि तुम्हारी जात क्या है, सब लाइन में लगो और पेट भर पाओ और सब लोग एक साथ बैठकर पाते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। मैंने तो जातवाद, गौरी गोपाल में आना आपको कोई जातवाद ना मिलेगा। वहां सब भाईचारे से रहते हैं, एक साथ भोजन करते, एक साथ उठना बैठना है, एक साथ मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बातें करता हूँ, मैं सबके लिए उपलब्ध होता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ में आप इतने लोग हैं, आप लोगों से मैं बात करूं तो कैसे एक एक से बात कर पाऊंगा? आपसे मैं एक एक से पर्सनल मिलूंगा। आप वृंदावन आना, मैं आप सबसे पर्सनली मिल करके बात करूंगा। वृंदावन में व्यवस्थाएं पूरी बनी हुई है कि वहां आप आते हैं, हमसे मिलते हैं, एक एक से सबसे मिलना जुलना हो जाता है। यहाँ हम मिलने आएंगे तो आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओगे, कोई के चोट लग जाएगी, कोई के पांव में लग जाएगी, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आ पाता, क्योंकि मैं जैसे ही आपकी तरफ बढ़ता हूं आप टूट जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कहीं व्यवस्था बिगड़ ना जाए, कहीं किसी बच्चे को चोट ना लग जाए। इसलिए मैं तो खुद, मेरा मन होता है कि आप इतनी दूर से आए हैं, यहाँ कुछ माताएं बेचारी 10 बजे से बैठी हैं, मेरा बहुत मन करता है मैं सबसे मिलूं। जैसे ही मैं आप तक पहुंचता हूं लोग झूम जाते हैं, तो फिर वो दुर्घटना ना हो जाए ना, मैं इस बात से भी तो डरता हूं ना कि अच्छा करने निकलो, कहीं किसी का कुछ बुरा ना हो जाए, तो इसलिए मैं उचित दूरी बनाए रहता हूं। वृंदावन आना, मैं आप सबको गले लगाऊंगा, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, सबको मिलूंगा। मैं मिलने से मना थोड़ी करता हूं सबको, सब आओ, लेकिन वहां सब व्यवस्थाएं बनी हैं। यहाँ तो फिर व्यवस्था आप लोग समझते भी नहीं है कि चलो जी मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो, समझते भी नहीं है ना लोग। तो हमें तो व्यवस्था ये भी देखनी पड़ती है ना कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। तो बताओ कितने लोग सनातनी संगठित होंगे? जातवाद में बटे थे, इसलिए बिहार की तरक्की नहीं भई कि ये मेरी जाति का नेता है, ये मेरी जाति का नेता है। जातवाद में ना बटता तो आज बिहार भी भारत के अन्य राज्यों की तरह तरक्की कर जाता। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोलूंगा कि जातवाद से ऊपर उठिए और पूरा बिहार हमारा है। बिहार का प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है। प्रत्येक हिंदू, उस हिंदू की जात क्या है मत देखो, वो हिंदू हमारा है, हम भाई भाई हैं। क्यों जी, जातवाद में बटना सही है कि गलत? उत्तर दो जोर से। तो मेरी मां गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं समाज को, गौरी गोपाल आश्रम जो है ना, वहां केवल वृद्ध माओं की सेवा नहीं, समाज में कैसे व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आइए।